पार्वती जी बोले, स्वामी मेरा शरीर पूरा हो जाता है और आप ऐसे ही रहते हैं, आपका शरीर पूरा नहीं होता, आप ऐसे ही रहते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ देवी, मेरा शरीर कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि मैं अमर कथा सुन चुका हूं, मैं अमर कथा सुन चुका हूं। माता पार्वती ने जैसे ही सुना कि मैं अमर कथा सुन चुके हैं भगवान भोलेनाथ, तो माता पार्वती जी कहती है कि प्रभु ऐसी कौन सी कथा है वो हमें भी सुनाने का कष्ट करें, जिससे मेरा भी शरीर पूरा हो जाए। माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु भगवती आप चलिए, कैलाश पर्वत पर चलिए, आपको भी हम अमर कथा का पान कराते हैं। माता पार्वती और भगवान भूत भावन दोनों कैलाश पर्वत पर गए हैं और मुख्य श्रोता बनकर के माता पार्वती जी विराजमान हुई हैं और कथावाचक बनकर के भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए हैं। और जिस प्रकार हमने कुछ नियम बताए थे, वैसे ही पार्वती जी ने को भी भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देखो मैं कथा तो सुनाऊंगा, उससे कुछ नियम है। कैसे कि जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम मुंह का मारते रहना, जिससे हम समझें कि तुम कथा सुन रही हो। जैसे हम बोलते हैं कि जयकार आप लोग बीच बीच में बोला करिए, तो पता चले सो तो नहीं है। उसी प्रकार भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम मेरी कथा को सुनकर को हुक्का देते रहना। माता जी ने कहा जी अवश्य, जरूर दूंगी, जिससे मुझे लगे कि आप कथा सुन रही हैं। एक वृक्ष वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान भोलेनाथ ने कथा को प्रारंभ किया। प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई। माता भगवती फूंका भरती गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, माता फूंका भरती गई थी। तीसरे दिन मां भगवती इतना मग्न हो गई कि तीसरे दिन की कथा में हूं कर तो थोड़ा बहुत दे ही रही हूं, पर चौथे दिन की कथा भी मां भगवती ने श्रवण की और जैसे चौथे दिन से माता भगवती की समाधि लग गई, मग्न हो गई, समाधि लग गई। और भगवान शंकर कथा सुना रहे थे तो उसी वट वृक्ष पर एक सुक यानी तोता जो है वो वहां पर विराजमान था। तो जब उसने अनुभव किया कि माता भगवती ने हुक्का देना बंद कर दिया है, तो उस सुक ने हुक्का देना चालू कर दिया, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर हुक्के की आवाज भगवान शंकर को सुनाई नहीं देगी तो भगवान शंकर कथा को विराम कर देंगे। और ये याद रखना बच्चों, जिस दिन जयकारे में कमी हो जाएगी, तालियों में कमी हो जाएगी, उस दिन भी हम इस कथा को रोक देंगे। या आप न बजाए, बालू वाले को धक्का देंगे, भैया हम नहीं बजा पा रहे, तुम तो बजाओ कम से कम। जिस प्रकार माता पार्वती हुक्का नहीं दे पाई, पर उन्होंने सुख ने देख लिया था कि माता पार्वती ने हुक्का देना बंद कर दिया है, तो बाकी जो बची हुई 4 दिन की कथा थी तो वो सुख हुक्का दे रहा था। और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा पूरी हुई और शंकर भगवान ने अपने नेत्रों को खोला और कहा बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो माता पार्वती कहती है कि प्रभु जन्म के आगे की कथा कहां आपने सुनाई? वो 4 दिन की कथा थी, चौथे दिन जन्म होता। माता पार्वती कहने लगी प्रभु जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण ने और क्या क्या किया मैंने तो सुना ही नहीं। तब भगवान शंकर ने कहा जब आपने कथा श्रवण नहीं की तो ये हुक्का कौन दे रहा था? यानी किसी ने चोरी से मेरी अमर कथा को श्रवण कर लिया है। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं तो ध्यान मग्न हो गई थी, मैंने तो हुक्का नहीं दिया, मेरी तो समाधि लग गई थी। तब भगवान शंकर ने कहा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी चोरी से अमर कथा सुनी है, क्योंकि भगवती आपने तो कथा सुनी ही नहीं, तो आपका शरीर तो पूरा हो नहीं सकता, पर जितने इस अमर कथा को सुन लिया है वो जरूर इसका शरीर पूरा हो जाएगा। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और घुमा करके जब चारों दिशाओं में देखा तो
वृक्ष के वृक्ष में एक सुख छोटा सा बैठा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल घुमाया तो सुख जान गया कि अब भगवान शंकर मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो सुख ने जैसे ही भगवान शंकर ने त्रिशूल उठा करके मारने का प्रयास किया तो वो सुख दौड़ा 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 व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और व्यास जी की जो पत्नी थी विठपा देवी उसी शाम के समय श्रृंगार कर रही थी। तो श्रृंगार करते समय उनको जमाई आ गई और जब जमाई आ गई तो सुखदेव जी जो थे क्रोता थे तो जब माता ने जमाई ली तो जमाई लेते समय जब मुख खुल जाता है तो उस सुख ने जाकर के व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर लिया और 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज जो थे वो व्यास जी की पत्नी विठपा देवी के गर्भ में रहे। भगवान शंकर त्रिशूल को लेकर के भ्रमण करते 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 श्री सुख के पीछे व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और व्यास जी को देखकर भगवान शंकर ने व्यास जी को देखा और व्यास जी ने भगवान शंकर को देखा और जब व्यास जी ने भगवान शंकर को क्रोध में देखा तो प्रश्न कर दिया कि प्रभु आपने बताया नहीं आपका आगमन हुआ, आप कहते मैं आपके पास चला आता। तब भगवान शंकर ने कहा हे व्यास जी महाराज, एक छोटे से सुख ने मेरी अमर कथा को सुन लिया है, आज मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, आज मैं उसे जान से मार दूंगा। तब और व्यास जी ने कहा कि वो सुख है कहां? तब शंकर जी कहते हैं कि प्रभु आप ही की धर्म पत्नी विठपा देवी जो श्रृंगार कर रही थी सायंकालीन बेला पे, कथा शाम को ही होती है, शंकर जी माता पार्वती कथा सुना रहे, तो शाम के समय जब आपकी अर्धांगिनी श्रृंगार कर रही थी व्यास जी की पत्नी कौन? विठपा देवी जब श्रृंगार कर रही थी तो उस समय उन्हें जमाई आई और वो सुख मुझे देख करके पीछे पीछे मैं आ रहा हूं, उसे देख करके उस जमाई तो जब आपकी अर्धांगिनी का मुख फटा तो वो मुख के छोटा सा था सुख मुख के रास्ते से गर्भ में समाहित हो गया है। तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अभी तो आप ही कह रहे थे कि आपने अमर कथा सुनी है तो आप अमर हैं, तो उस सुख ने भी तो अमर कथा सुन ली है, तो आप उसे कैसे मान सकते हैं? जो अमर कथा सुन लेता है वो तो इस संसार में अमर हो जाता है, फिर आप इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हैं? उसने तो अमर कथा सुन ली है। भगवान शंकर ने कहा कि उसने मेरी चोरी से कथा सुनी है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं अरे अमर कथा तो कथा है, भागवत तो भागवत है, चाहे घर बैठ करके सुनो, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा सुनो, चाहे पंडाल में आकर के सुनो, कल्याण करने वाली ही रहती है। भगवान शंकर व्यास जी की बातों को सुनकर के आश्रम से गए हैं। अब कुछ समय के पश्चात विठपा देवी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आपको कई वर्ष हो गए हैं, मुझे अद्भुत कष्ट हो रहा है, अब आप इस गर्भ से बाहर आने का कष्ट करें। तब अंदर से आवाज आती है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वो सुख कहते हैं कि नहीं माते, मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं गर्भ से बाहर आया तो मुझे संसार के माया जाल जो है वो लपेट लेगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने भगवान की कथा को चुराया है, अमर कथा को चुराया है, इसलिए मैं इस संसार में जन्म लेकर के मोह मायों के बंधन में नहीं बंधना चाहता। तब माता जी ने प्रार्थना की कि हे सुख, अगर आप इस धरा पर नहीं आएंगे, इस धरती पर नहीं आएंगे, तो आगे भक्तों का कल्याण कैसे होगा? आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे गर्भ के बाहर आकर के मुझे दर्शन दीजिए और जो अमर कथा आपने सुनी है उस अमर कथा को हम सभी को सुनाने का कष्ट करें। ऐसी विनती करते 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 धन्य है विठपा देवी जिन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को 12 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा और 12वें वर्ष में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। और जन्म होने के बाद जब वो सुख ने जन्म लिया है व्यास जी की पत्नी विठपा देवी के गर्भ से, तो उनका नाम सुखदेव जी रखा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने महादेव से
सुख ने कथा को श्रवण किया था, तोते ने कथा श्रवण किया था, तो वो हुए सुख, और देव की कथा सुनी, देव के मुख से कथा सुनी, इसलिए वो श्री सुखदेव जी महाराज कहलाए भक्त। और 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रह करके 12वें वर्ष में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। समझ में आया कुछ आप लोगों को? कितने वर्षों में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है? मां के गर्भ में एक श्री सुखदेव जी महाराज ही ऐसे जो 12 वर्ष तक रहे, और जन्म लेते साथ ही भगवत भक्ति, भगवान नारायण का स्मरण, नारायण नारायण जपते हुए भगवान की भक्ति को प्राप्त करके श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सभी के जीवन को भी धन्य कर दिया है। बोल शंकर भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यम प्रव्रजंत मनुपेतम प्रेतकृत्यम द्वैपायनो विरह का करया जुहाव पुत्रेति तन्मय तरवो विनिस्तुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। जब श्री सुखदेव जी वन की ओर चलती है, तब व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते पुकारते जा रहे हैं। एक सरोवर में देवताओं को स्नान करती हुई कुछ सखियां देखिए, सुखदेव जी निकले तो देवियों ने वस्त्र धारण नहीं किया, किंतु जब व्यास जी वहां से निकले तो देवियों ने अपने तन पर वस्त्र को धारण कर लिया। तब व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा कि हे स्त्रियों, जब मेरा 16 वर्ष का जवान पुत्र यहां से जा रहा था, तब तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किए, किंतु मुझे वृद्ध को देख करके तुम लोगों ने वस्त्र धारण कर लिए, शर्म नहीं आती? तब देवियों ने व्यास जी को उत्तर दिया कि व्यास जी, आपकी दृष्टि में हम स्त्री और पुरुष हैं का भेद है, किंतु आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। उनके लिए सर्वत्र भगवत तत्व, सभी जगह उन्हें भगवान का ही दर्शन हो रहा है, सभी जगह उन्हें भगवत प्राप्ति हो रही है। सौनक जी बोले, प्रभु अब कृपा करके ये बतलाइए कि व्यास जी भागवत जी की रचना कब की है और श्री सुखदेव जी ने कब इस कथा को श्रवण किया, कृपया करके हमें बतलाने का कष्ट करें। सुध जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी महाराज, उस समय की बात है जब द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था। उस समय सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा स्वर्ग से स्वयं भगवान ही कला अवतार लेकर के व्यास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जब व्यास जी के मन में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे संसार का कल्याण हो सके, यह सोच करके व्यास जी ने एक वेद के एक वेद को 4 भागों में विभाजन कर दिया। उसके बाद भी जीव का कल्याण नहीं हुआ, तब इसके बाद 17 श्लोकों में, इसके बाद 1.25 लाख श्लोकों में महाभारत की रचना की। इसके बाद सही ढंग से जीव का कल्याण नहीं हो रहा था, तब वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। तब भी व्यास जी को लगा कि मन खिन्न है, उनका मन पसंद नहीं था। 4 वेद याद है आपको? कौन कौन से? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ये चारों क्या है? चारों क्या है? वेद। 17 पुराण की रचना कर डाली, 1.25 लाख श्लोकों की महाभारत लिख डाली, तो भी व्यास जी का जो मन था वो बड़ा खिन्न था और विचार करने लगे कि अब
ऐसा मुझे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे सही ढंग से जीवों का कल्याण हो जाए। तभी नारद जी ने व्यास जी के आश्रम में ही श्रीमन नारायण करते हुए पहुंचे। तो आइए हम लोग भी श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तद उपरांत पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी लोग कहेंगे क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, दामोदरं वासुदेवं हरे। दामोदरं वासुदेवं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। नारायण नारायण जपते हुए व्यास जी के, सुदेव जी के व्यास जी के आश्रम पे पहुंचे और व्यास जी ने गणेश जी का ध्यान करके गणेश जी के माध्यम से 18वें पुराण की रचना कर दी। श्रीमद कौन सा है 18वां पुराण? भागवत पुराण। 18वें पुराण की रचना कर डाली। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की जय। इसमें जो लिखावट है ना, लिखा है इसको जो, वो गणेश जी ने राइटर है, मतलब पेन का जो इस्तेमाल किया गया था गणेश जी के माध्यम से लिखा गया है श्रीमद भागवत आगे आने बिल्कुल। आगे चलकर भगवान के दिव्य सुंदर स्वरूप के विषय में बतलाया गया है। भक्तों, भगवान का कितना सुंदर रूप है, भगवान का मुख कमल कितना सुंदर है। जब भागवत जी की रचना कर दी तो उनके स्वरूपों का, रूप का दर्शन जो है वो व्यास जी उस कथा को श्रवण करा रहे हैं। और अहो वकीयम स्थान काल गौतम, इस श्लोक में भगवान के स्वभाव के विषय में बताया गया है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। मैं कल आपको बता चुका हूं, विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, है ना। सभी परिचय भगवान का आपको कल दे चुका है हमने। इसके बाद जो है आगे चल करके श्री सौनक जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और सूत जी
सुनाने लगे कथा। कहते हैं यथाग्रहे कौरव सन्न जानम। सूत जी बोले उस समय की बात है, ये उस समय की बात है कि जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी पांडवों ने वीर गति को प्राप्त हो गए। अंत में भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और गदा युद्ध में मर्यादा होती है कि गदा प्रहार कमर के नीचे नहीं किया जा सकता, किंतु भीमसेन दुर्योधन की जंघा पर गदा इसलिए मारी जिस समय कीला भगवान में दुशासन द्रौपदी की जी को लाया था, उस समय दुर्योधन ने कहा कि दुशासन द्रौपदी को मेरी जंघा पर ला करके बैठा था। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, जुए में क्या लगा दिया था? किसको लगा दिया था पांडवों ने? किसको? द्रौपदी को। और क्या कहता था दुशासन? द्रौपदी को मेरी जंघा पर ला करके बैठाओ। तभी भीमसेन ने कहा था दुर्योधन तेरी जंघा पर द्रौपदी नहीं मेरी गदा बैठेगी। एक कारण ये था, दूसरा कारण जब दुर्योधन के सभी साथी मारे गए युद्ध में, तभी दुर्योधन मानधारी के पास गया और रोने लगा। तब मानधारी को दया आ गई और मानधारी ने दुर्योधन से कहा कि पुत्र तुम स्नान करके मेरे पास आना, मैं पट्टी खोल करके तुम्हें एक बार देखना चाहती हूं, तुम्हारा शरीर वृक्ष का हो जाएगा। दुर्योधन मानधारी के पास जाने लगे, तभी बीच में दुर्योधन को ठाकुर जी मिल गए। तब ठाकुर जी बोले दुर्योधन ऐसी स्थिति में तुम कहां जा रहे हो? तब दुर्योधन ने कहा मां की आज्ञा है। तब ठाकुर जी बोले तुम भले ही मानधारी के पुत्र हो, किंतु अब तुम छोटे नहीं रहे, लेकिन तुम मर्यादा का पालन कब किया है? ऐसा बोल करके ठाकुर जी चले गए। तब दुर्योधन ने शर्म के कारण कुछ स्थानों को नग्न अवस्था पे बुलाया था। नग्न अवस्था पर मानधारी जी ने उनको भेजा था। तो कुछ स्थानों पर शर्म के कारण केले के पत्तों से अपने तन को ढाका था और गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोल करके उनके पूरे शरीर को देखा और जहां जहां दृष्टि पड़ी वहां वहां दुर्योधन का शरीर वृक्ष के समान हो गया, लेकिन जो स्थान ढका हुआ था वह कच्चा रह गया। तब भगवान ने भीमसेन को इशारा किया कि तुम इसकी जंघा पर गदा का प्रहार करो। भीमसेन जैसे ही जंघा में गदा मारी तो दुर्योधन की जंघा टूट गई। उसी समय बलराम जी पहुंच गए और बलराम जी ने देखा कि भीमसेन युद्ध में मर्यादा का उल्लंघन किया है। तब बलराम जी ने भीमसेन को मारने के लिए दौड़े। तब ठाकुर जी दाऊ जी का चरण पकड़ लिए। दाऊ जी बोले कन्हैया तब मुझे छोड़ दो, आज मैं भीमसेन को मार दूंगा, क्योंकि इसके युद्ध में गदा के मर्यादा का उल्लंघन करके इसने मेरा अपमान किया है। तब श्री ठाकुर जी महाराज बोले कि दाऊ जी आज आप मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया तो आपकी मर्यादा कहाँ थी? लज्जा ग्रह में लज्जा को उतारना समाज में क्या मर्यादित था? भीमसेन को विष देना क्या मर्यादित था महाभारत में? उस समय आप मर्यादा का पाठ लेकर के तो नहीं आए थे। जैसे ही दाऊ जी बात सुन रहे थे तब दाऊ जी बोले कि दुष्ट इसी योग्य है। ऐसा कहकर के दाऊ जी द्वारिका चले गए और पांडव अपने शिविर में आ गए। तब जब पांडव चले गए तब दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया और बोला मित्र दुर्योधन, आज तुम्हारी ऐसी दशा देख करके मेरे मन में बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारे शरीर में अपने आंखों से देखता हूं और आज ऐसी दशा हो गई कि तुम्हारे इस शरीर को कौवे नोच करके खा रहे हैं। मित्र, इसका कारण यही है, तुमने युद्ध में ऐसे लोगों को सेनापति बनाया था जो बाहर से तो तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहे थे, किंतु विजय पांडवों की ही चाह रहे थे। भले ही वो तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य ही क्यों ना रहे हो, यदि तुम मुझे
सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तब दुर्योधन बोला, मित्र अभी क्या हो गया, अभी तो मैं जीवित हूँ। दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा को सेनापति के रूप में मस्तक पर तिलक कर दिया और आज जिस ब्राह्मण के मस्तक पर रोली अक्षत का तिलक आदि से किया जाता है, आज उसका तिलक एक अक्षपति के रक्त से तिलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। अश्वत्थामा की बुद्धि पहले से भ्रष्ट थी, पर रक्त के तिलक हो जाने पर और भ्रष्ट हो गई। अश्वत्थामा पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला और विचार करने लगा कि पांडवों से युद्ध में जीता नहीं जा सकता, ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे पांडव मारे जाएं। और ये विचार करते करते उसे रात्रि हो गई। वह रात्रि के समय एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ उल्लू रात्रि में कौवों को मार रहे हैं। उसने उल्लू को अपना गुरु बनाया और तुरंत ही निर्णय लिया कि पांडवों के ऊपर रात्रि में सोते समय आक्रमण करना चाहिए। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा रात्रि में ही पांडवों के शिविर में आक्रमण कर दिया। उसी दिन ठाकुर जी पांडवों को दूसरी जगह लेकर के चले गए थे, लेकिन पांडवों के पुत्र अपने अपने पिता की सैया पर शयन कर रहे थे। अश्वत्थामा जब रात्रि में पहुंचा तो पांडवों की सैया पर सोते हुए पुत्रों को पांडव समझ करके पांचों पुत्रों के सर काट दिए और सरों को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला, दुर्योधन मित्र देखो, तुमने मुझे सेनापति बनाया और मैं पांचों पांडवों का सर काट लाया हूं। ये सुनकर के दुर्योधन बहुत खुश हुआ और बोला, लाओ मित्र मुझे भीमसेन का सर दो। उसने जो सबसे बड़ा सर था उस हाथों में दुर्योधन के हाथ में दिया। जब दुर्योधन दोनों हाथों से सर को दबाया तो वह सर फूट गया। दुर्योधन ने कहा, ये भीम का सर नहीं है, और जिसके सर में मैं गदा मारता था तो उस समय भीम के सर में चिंगारी निकलती थी, ये भीम का सर नहीं हो सकता। तब वास्तव में पांडवों के पुत्रों के सर लाए हो। तुमने तो आज ऐसा कर दिया कि हमारे कुल में कोई जल देने वाला ही नहीं बचा है। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा तू यहां से चला जा, अब तुझे पांडव जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा वहां से होकर के चला गया और दुर्योधन को आया हुआ देख करके कहते हैं कि एक क्षण भी अगर यहां रुका तो इस दुख का कारण दुखी होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। तो यहाँ पर दुर्योधन पांडवों के पुत्रों के सरों को देख करके दुखित हुआ। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो गई। जब माता द्रौपदी ने सुना कि मेरे पांचवें पुत्रों के सर काट लाए हैं, तब द्रौपदी की ओर द्रौपदी जोर जोर से चिल्ला करके दौड़ी और पुत्रों को देख करके रोने लगी। और उसी समय पांडव भी आ गए। अर्जुन द्रौपदी जी को बहुत समझाया और कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पुत्रों का बदला लेता हूँ। जिस नीच ब्राह्मण ने पुत्रों के सरों को काटा है उसको मैं मार करके तुम्हारे चरणों में लाता हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अश्वत्थामा का पीछा किया है। अश्वत्थामा देखा कि मेरे पीछे अर्जुन आ रहा है तो भय के कारण अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, तब अर्जुन भगवान की शरण ले ली है और श्री कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्ता नाम भयंकरा तो में को दहा मानो नाम सरगो सजे जतो। भगवान कृष्ण कृष्ण कहकर के पुकारने लगा। अर्जुन बोले, हे महाबाहु श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आप इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान बोले, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो
तुम क्यों पीछे हट रहे हो? जब आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाएंगे तो भयंकर अग्नि प्रकट होगी और सबको ऐसा लगेगा कि आज सब कुछ जल गया है।